नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के दर्शन पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि संविधान का दर्शन क्या है। प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है और इस दर्शन को समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प की ओर दृष्टिपात करना होगा जिसे 22 जनवरी सन 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। इसी क्रम में जब संविधान की बात आती है, संविधान के उद्देश्य संकल्प की बात आती है, तो एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि संविधान का दर्पण किसे कहते हैं। क्योंकि हमारा देश पॉपुलेशन वाइज दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, और यह बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि भारत का संविधान जो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों, हमारे संविधान का दर्पण हमारे संविधान की उद्देशिका है। उद्देशिका यानी उसका प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं। आइए जानते हैं कि उद्देशिका क्या है। उद्देशिका को जिस तरीके से लेखबद्ध किया गया है वो कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसे पढ़ने के बाद भारत का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका संपूर्ण मनोभाव बहुत ही गूढ़तापूर्वक जाना जा सकता है। इसमें प्रत्येक शब्द के लिए तमाम अनुच्छेद बनाए गए हैं। हम भारत के लोग मतलब भारत भूमि, भारत की परिसीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति यह दृढ़ संकल्प करता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुता का अर्थ ये है कि भारत के जो भी नागरिक हैं, उनकी धरती, उनका आकाश, उनका समुद्र, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, मतलब यहाँ पंथ निरपेक्ष से आशय सेकुलरिज्म से है कि सर्वधर्म समभाव से आशय है इसका कि हमारी आस्था सभी धर्मों के प्रति समान रूप से रहेगी। समाजवादी, समाज में रहने वाले समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के साथ समान भावना से है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक नेचर का हमारा संविधान है। हमारे लोग डेमोक्रेटिक नेचर के हैं, लोकतंत्रात्मक हैं। यानी जिसे कहते हैं कि सरकार हम चुन करके समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने बीच में से एक व्यक्ति को चुन करके सरकार बनाएगा। ठीक है, ये हो गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। गणराज्य बनाएंगे। गणराज्य मतलब अपने ही लोग, जनता द्वारा, जनता के बीच से चुनकर जनता का एक व्यक्ति जो इस देश पे शासन करेगा, इस भूभाग पर शासन करेगा, इसकी सारी व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित करेगा बनाने के लिए, तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति, भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक
सभी व्यवस्थाओं को समान रूप से वो देखेगा, सभी व्यवस्थाओं की रक्षा करेगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर इन द सेंस कि उसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, हर वर्ग में, हर कार्य में उसको भी अवसर प्राप्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्राप्त होगा। अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होगी। उस गरिमा को सुनियोजित और सुव्यवस्थित, सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के जितने भी राज्य हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सबको एक दूसरे से संगठित करके रखने का कार्य यह संविधान करेगा। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज हम कसम खाते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, एक मंच पे आकर संगठित होकर यह कसम खाते हैं। आज की तारीख 26 नवंबर सन 1949, हिंदी तिथि में भी इसको वर्णित किया गया है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इन द सेंस कि जैसे कह रहे हैं वैसे ही ये लागू किया जाएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान का मूल, जो उसका जिस्ट है, वो हमारी उद्देशिका से ही परिलक्षित होता है। हमारा पूरा संविधान न पढ़ करके कोई अगर हमारी उद्देशिका को पढ़ता है और उसके अर्थों को बखूबी जान लेता है तो उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारा संविधान और इस संविधान सभा में बैठे हुए वैचारिक लोग और हमारे देश का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, विश्व के लिए संदेश क्या है, वो हमारी उद्देशिका से साफ साफ परिलक्षित होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बने रहें अगले अंक के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।